शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो कि लखनऊ से आ रही है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई है। प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पीएम मोदी की भगवान से दीर्घायु की कामना भी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी के जन्मदिन पर भगवान से उनके दीर्घायु की कामना की गई है और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर स्वच्छता पखवाड़े जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए हैं। पूरे देश भर में अलग अलग जगह पर स्वच्छता पखवाड़े लगाए गए हैं। अन्य कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। तो स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हुई है, जिसमें स्वच्छता के अभियान को सबसे पहले लिया गया है। आज हमारे महानगर लखनऊ के भाजपा के अध्यक्ष जी आनंद जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे पार्षदगण भी स्वच्छता अभियान की निषाद राज जी की प्रतिमा के सामने से यह शुरुआत हुई है और आज यह कार्यक्रम प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हो रहा है। एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है। बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में पीएम मोदी का जन्मदिन मना रही है। यूपी में स्वच्छता अभियान में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। चारबाग में अंबेडकर प्रतिमा के पास ब्रजेश पाठक ने झाड़ू लगाया, अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे देश भर से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चारबाग के अंबेडकर नगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर अंबेडकर प्रतिमा के पास ब्रजेश पाठक ने झाड़ू लगाया और अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। जनप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। प्रातः काल से ही पूरे उत्तर प्रदेश में सभी कार्यकर्ता अपने घरों से निकल करके स्वच्छता अभियान में भागीदारी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश को स्वच्छता का वातावरण देने के लिए घरों से निकल करके जन जन को जोड़ करके एक बड़ी मुहिम छेड़ने का काम किए हैं। और इस वक्त सीधे आपको वाराणसी लेकर चलेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की है। तो योगी आदित्यनाथ वाराणसी में है, जहां पर सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया है। दशाश्वमेध घाट में साफ सफाई भी की गई है। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी हैं। तो आपको बता दें कि सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश भर में स्वच्छता पखवाड़े आयोजित किए गए हैं और ये तस्वीरें वाराणसी से हैं, जहां पर मौसम खराब है, बारिश हो रही है, लेकिन स्वच्छता पखवाड़े में तमाम लोग यहां पर शामिल हैं और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर की है। सभी लोगों को प्रेरित किया है स्वच्छता के प्रति। तो आज खासतौर पर पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़े आयोजित किए गए हैं और वाराणसी में योगी आदित्यनाथ है, जहां पर उन्होंने साफ सफाई अभियान का शुभारंभ किया और तमाम लोगों को इसके प्रति प्रेरित भी किया है। और लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी पीएम मोदी का 74वां जन्मदिन मना रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से, जहां पर भाजपा पीएम मोदी का 74वां जन्मदिन मना रही है और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा सदस्यता अभियान इसी को लेकर चलाएगी। तो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा सदस्यता अभियान इसको लेकर चलाने जा रही है। 7400 मौलाना छात्र छात्राओं को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 75 जिलों में 100 मदरसे भी चिन्हित किए गए हैं। तो आपको बता दें कि प्रदेश के 75 जिलों में 100 मदरसे चिन्हित किए गए हैं। राजधानी लखनऊ में भी 8 मदरसे चिन्हित किए गए हैं।
लखनऊ से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, विश्वकर्मा जयंती पर सीएम योगी करेंगे ऋण वितरित। एमएसएमई इकाइयों को 50,000 करोड़ का देंगे ऋण। हस्तशिल्पियों कारीगरों को टूल किट का भी करेंगे वितरण। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर टूल किटों का वितरण किया जाएगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में विश्वकर्मा जयंती पर सीएम योगी ऋण वितरित करेंगे। तो तमाम लाभार्थियों को ऋण दिया जाएगा। एमएसएमई इकाइयों को 50,000 करोड़ का ऋण देंगे। और एक और बड़ी खबर इस वक्त अयोध्या से है। आपको बता दें कि 19 सितंबर को सीएम योगी की ऐतिहासिक रैली होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या से 19 सितंबर को सीएम योगी की ऐतिहासिक रैली होगी। मिल्कीपुर क्षेत्र के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में होगी रैली। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। 19 सितंबर को सीएम योगी की ऐतिहासिक रैली के तौर पर देखा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। आज सुल्तानपुर दौरे पर मंत्री ओपी राजभर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर में शामिल होंगे। सीताकुंड घाट पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे राजभर। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार में राजभर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, ये भी कार्यक्रम तय किया गया है। इसके अलावा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना है। जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर में भी ओपी राजभर शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सुल्तानपुर दौरे पर है मंत्री ओपी राजभर। जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर में शामिल होंगे। सीताकुंड घाट पर ही स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन होगा। स्वच्छता कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कलेक्टर सभागार में बैठक भी करेंगे। और फिरोजाबाद से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। फिरोजाबाद में अवैध फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। धमाके के बाद फैक्ट्री के आसपास के मकान धराशायी हो गए। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अपडेट यह है कि अभी तक 10 लोगों का रेस्क्यू कर दिया गया है, जिसमें 4 लोगों की मौत जबकि 6 घायल हैं। थाना शिकोहाबाद के नौशेहरा का ये पूरा मामला है, जहां पर ये विस्फोट हुआ। 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है ताज़ा जानकारी के अनुसार, और जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है जबकि 6 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये पूरा घटना थाना शिकोहाबाद के नौशेहरा पर हुई है। तो फिरोजाबाद में अवैध फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। विस्फोट के चलते आसपास के मकान धराशायी हो गए। देखिए, ये जो गोदाम इस जगह पर था, इस जगह का जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी रिहायशी इलाके में किसी भी गोदाम को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। इसके नाम पर एक स्टोरेज का इसको लाइसेंस दिया गया था मजिस्ट्रेट के द्वारा फायर सर्विस की रिपोर्ट पर, और वो इस जो गांव है, गांव से थोड़ी दूर बाहर की जगह पर था। इस पर्टिकुलर जगह पर कहीं भी जहां पर रिहायशी इलाका रहता है वहाँ किसी प्रकार की गोदाम का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। क्या इस तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो भी गलत करेगा, जो भी विधि के हिसाब से जो गलत कार्य करेगा, निश्चित रूप से। बारूद फैक्ट्री बट चुकी है जो हमारे घर उड़ चुके हैं। बारूद फैक्ट्री? हाँ। क्या पटाखा फैक्ट्री थी, क्या सही था? वहाँ पे पटाखा फैक्ट्री थी, बारूद बनती थी, जो ऊपर उड़ते हैं बारूद। हाँ। वो बनते थे वहाँ पे। मतलब कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों का मकान? नहीं पता है, हमारे घर से 3 लोग घायल हैं। हाँ। लगभग कितने लोगों की आशंका आपको दिखाई जा रही है? कम से कम 10 तो मामूली से। कितने मकान गिर टूट गए मंदिर? वहाँ पे 8-10 मकान। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता मुकेश बघेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, अभी क्या पूरा अपडेट है? क्या पूरी तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है और किस तरीके से वहां पर काम किया जा रहा है? बिल्कुल, अभी कल देर रात 10 बजे का ये मामला है। एक मकान में विस्फोट होता है, जिसके बाद आसपास के घरों में वो विस्फोट की चपेट में आते हैं। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मकान धराशायी देखते हो जाते हैं और पूरे गांव में दहशत का माहौल हो जाता है। और लगभग करीब 500 मीटर तक इस धमाके की जो धमाका इतनी तेज था कि 500 मीटर के दायरे में जो मकान थे उनमें भी काफी दरारें हैं। और कहीं आईजी आगरा मौके पर पहुंचे हुए थे और लगातार रेस्क्यू चालू था। एसडीआरएफ की टीम भी देर रात पहुंची है, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है। लगातार रेस्क्यू जारी है। अभी तक 5 लोगों की मरने की सूचना इस पूरी घटना में जानकारी प्राप्त हुई है। वहीं अभी तक 5 लोग
घायल बताए जा रहे हैं और जिनका इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। लेकिन बिल्कुल हम बात करें जिस तरीके से ये घटना सामने आई है कहीं ना कहीं कि एक रिहायशी इलाके में जिस तरीके से ये विस्फोटक सामग्री घर में रखी हुई थी, कहीं पुलिस की कार्यशैली है उस पर भी कई बहुत सारे सवाल खड़े होते जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। मुकेश, अगली खबर पर भी मैं आपका रुख करूंगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और फिरोजाबाद से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी पार्षद अलीम भोला पर हमला हुआ है। मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने गोली मारी, घायल पार्षद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेबर कॉलोनी थाना क्षेत्र में ये पूरी घटना हुई है। मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने गोली मार दी। तो आपको बता दें कि बीजेपी पार्षद अलीम भोला पर यह हमला हुआ। मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने गोली मारी, पार्षद घायल हो गया, अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना ये, हम तो घर पे नहीं, पब्लिक कुछ लोग आए घर पे कि आपके पापा पुल पे पड़े हुए हैं गंभीर हालत में। हम जब वहाँ पहुँचे हमने जाकर देखा बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पे और पापा वो घायल थे और वहाँ पे खाली कारतूस वगैरह पड़े हुए थे और पापा थे। कौन से पुल की बात है ये लेबर कॉलोनी के पुल की। तो क्या हुआ था पापा को? पापा जमीन पर पड़े हुए थे, हाँ, गंभीर हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। जी। कौन क्या हुआ कुछ पता नहीं चला? अभी कुछ पता नहीं चला। किसी ने बताया कुछ आसपास के लोगों ने? किसी ने कुछ नहीं बताया। पैर में क्या? पैर में बता रहे हैं सब के पैर में ही गोली, पैर में और कमर में। निकले हैं टहलते हैं, निकलते हैं, किसी ने गोली चलाई है। गोली 4-5 डली हुई थी, 2-3 पैर में लगी हुई, एक से गोली है। आए हैं। कोई पुरानी रंजिश वगैरह किसी से कुछ? तो चल रही है राजनीतिक चलिए अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता मुकेश बघेल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, जिस तरीके से मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने गोली मार दी, अभी क्या कुछ चीजें कुछ स्पष्ट हो पाएंगी? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है और जो आरोपी हैं उनकी ओर पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, अभी इसमें कोई दो राय नहीं कि थाने के महज 200 मीटर की दूरी पर यह घटना बीजेपी पार्षद के साथ करी है, जिसमें सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान पार्षद को गोली मार दी जाती है। कहीं ना कहीं क्षेत्र में जो बदमाशों के हौसले हैं वो पूरी तरह बुलंद है। फिलहाल अभी ये गोली मारने का कारण अभी पता नहीं चल पाया। फिलहाल वहीं पुलिस ने इसमें 2 टीमों का गठन कर दिया और लगातार बदमाशों की तलाश जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं दिन दहाड़े इस तरीके की घटना वो भी थाने के महज 200-250 मीटर के आसपास होना कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि बदमाशों के हौसले बुलंद है। कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यशैली है वो भी सवालों के घेरे में। जी ठीक है मुकेश, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा होगा। पीएम मोदी और सीएम योगी का गुणगान जनता पूर्ण तरीके से कर रही है। एक देश एक चुनाव से बहुत सारे फायदे मिलेंगे और बहुत सारे खर्च भी बचेंगे। वहीं दिल्ली सीएम पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं, उनकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इस्तीफा देना ही था तो पहले देना चाहिए था जब जेल में थे। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अभियान के रूप में संस्था चल रहा है। 6 साल के लिए संस्था अभी 2 सितंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को और वरिष्ठ नेताओं को सदस्यता दिलाई। उसके बाद प्रदेश स्तर पर वरिष्ठ नेता सदस्य बने और अब क्षेत्रीय उसमें और जिलों में सदस्यता प्रारंभ हुआ है। कि बूथ तक हम लोग ले जाने वाले हैं, तो बूथ तक घर घर तक टोलियां निकल रही हैं, सदस्य बना रहे। 6 साल के लिए सदस्यता होती है, लेकिन 3 साल बाद भी हमको फिर 20% बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमारा चुनाव प्रक्रियाएं होती हैं 3 साल के बाद। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद संभल के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश और राष्ट्र विरोधी ताकतों के संबंध रखते हैं। साथ ही दावा किया कि राहुल गांधी आज नहीं तो कल आतंकियों से मिलने की भी कोशिश करेंगे। वहीं सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने संविधान को मिलकर लूटा और अखिलेश यादव मठ और मंदिर का सम्मान
कभी नहीं कर सकते। पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना था कि इन्होंने आए, रीढ़ की हड्डी हैं, यही सीढ़ी है, ये हमको ऊंचे तक पहुंचा रहे हैं। इनकी आवाज़ में हूँ और इनको बताने आया हूँ कि आपके इनके आरक्षण को सपा बसपा कांग्रेस ने छीन कर इन्हें सत्ता से या समृद्धि से कोसों दूर रखा, मान सम्मान स्वाभिमान से। इनको एक किताब मैंने लिखा, मैं राजनीति के आपका हक छीनने वाले कौन होगा। यहाँ तुरैया बहुत अधिक हैं, तुरैया बाप का बना हुआ, वो अनुसूचित जात की सूची में तुरैया है। जब संविधान में लिखा हुआ कि जो व्यक्ति अनुसूचित जात में है उसे पिछड़ी कहीं भी इधर उधर करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है, तो बिना संविधान में संशोधन के तुरैया को पिछड़ी में डाल के इनके हिस्से को लूटने का काम किया पिछली सरकारों ने। मैं चाहता हूँ इनका तुरैया का फिर से प्रमाण पत्र बने और इनके बेटे भी अनुसूचित जात की सूची का पूरा लाभ उठाए। बलिया स्थित बीजेपी कार्यालय पर पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने मठाधीश वाले बयान को लेकर अखिलेश यादव से पूछा है कि क्या उन्हें मौलाना और माफियाओं में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। उन्होंने कहा कि अखिलेश के बयान से लगता है कि हिंदू और सनातनियों के प्रति उनके मन में कितना जहर भरा है। सपा इस्लामियों और जिहादियों के गुलाम पार्टी है। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि आतंकवादियों और जिहादियों से इनकी पार्टी को पैसा मिलता है। अखिलेश यादव जी का जिस प्रकार का बयान आया है, उन्हें हम यह चेतावनी देना चाहते हैं कि जो हमारी आज भारतीय संस्कृति है, आज काल से हमारे मठ हमारे लिए पूज्य और मठाधीश हमारे लिए आदर और पूज्य है। जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया है कि मठाधीश और माफियाओं में कोई अंतर नहीं होता है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार यह भी बयान देकर के दिखाएं कि मौलानाओं में और मठाधीशों में कोई अंतर, मौलानाओं में और माफियाओं में कोई अंतर नहीं होता है। अखिलेश यादव जी के दिल में हिंदू सनातन संस्कृति के प्रति कितना जहर भरा हुआ है, ये उनके जो बार बार बयान आते हैं उसे उजागर होता है। मुझे इस बात का संदेह है कि अखिलेश यादव, मैं पहले से भी कहता रहता हूँ कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस्लामिक आतंकवादियों और जिहादियों की गुलाम पार्टी। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में गंगा की अगर बात करें तो 63.400 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 63.105 मीटर है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। बता दें कि गाजीपुर की 5 तहसीलों के 20 गांव बाढ़ प्रभावित है, जिसमें अगर बात करें तो जिले के रेवतीपुर में नगदीलपुर गहमर बाईपास पर 2 जगहों पर बाढ़ का पानी आ गया है। इसके अलावा कई अन्य मार्गों पर भी पानी आ गया। बाढ़ के पानी से इलाके में सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। उधर प्रशासन ने बाढ़ प्रभावितों के लिए 11 बाढ़ राहत शिविर बनाए हैं। हम लोगों ने इसके मद्देनज़र अभी हम लोग स्थिति को देख रहे हैं और हम लोगों ने पूरे जनपद में जो हमारी 5 प्रमुख तहसीलें हैं, सेवराई, जमानिया, मोहम्मदाबाद और सदर का करंडा क्षेत्र जी, इनमें और सैदपुर के भी कुछ गांव प्रभावित होते हैं। तो इन सब में हम लोगों ने अभी प्रथम चरण में अगर 1 मीटर पानी और बढ़ता है तो स्थिति विषम होगी। उस स्थिति में हम लोगों ने अभी से ही 11 बाढ़ शरणालय हम लोगों ने एक्टिवेट करा दिए हैं। विभिन्न ये शैक्षिक संस्थाओं में बनाए गए हैं और हर बाढ़ शरणालय में एक नायब तहसीलदार अपनी टीम के साथ मौजूद है। वहाँ पर मेडिकल टीम, पशु चिकित्सा अधिकारी, BDO, नायब तहसीलदार और संबंधित कर्मी उपलब्ध हैं। और हम लोगों ने अभी प्रथम चरण में इन सभी बाढ़ शरणालय में से प्रभावित होने वाले जो 20 गाँव हैं उन पर भी। कानपुर में यूपी लघु उद्योग निगम लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 116 के तहत नामित नटवर गोयल को ऑल इंडिया फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, जिसको लेकर सूक्ष्म लघु मध्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग की ओर से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान कानपुर के नामचीन व्यापारियों और उद्योग जगत के लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देखिए, जैसे आप जानते हैं इसका नाम है लघु उद्योग निगम। यह मुख्यतः लघु उद्योगों के लिए है और मैं लघु उद्योग उद्यमी भी हूँ। कुछ छोटी छोटी मेरी यूनिट्स हैं और हमारे साथ में जो उपाध्यक्ष जी हैं वह भी इस व्यापार उद्योग से जुड़े हुए हैं। निर्माण व्यापार से और निर्माण उद्योग का उनका अच्छा कार्य है।
देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 5 वर्षों में भी जैसा आपने सुन लिया अभी कि हमारी निगम ने एक 6 गुनी तरक्की की है और इसमें हमारा लघु उद्योगों के विकास के लिए पूरा हम जो करते रहे हैं वो प्रयास किया है। कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोगों को ऐसे लोगों को अब जो खास करके जो युवा है जो आज की डेट में नौकरी की बातें कर रहे हैं, अगर हम उनको व्यापार दे देंगे तो वो खुद अपने यहाँ 10, 20, 25 लोगों को अपने यहाँ रोज़गार दे देंगे, व्यापार दे देंगे, अपने यहाँ काम दे देंगे, सर्विस करा देंगे। तो कहीं ना कहीं एक तो बेरोज़गारी की समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। और ये एक ऐसा विभाग है जिस विभाग के माध्यम से हम देश को ज़्यादा राजस्व भी दे सकते हैं। और देश की तरक्की तभी होती है जब ज़्यादा राजस्व आवे और ज़्यादा लोग अपने काम पे लगे। देश के लिए विकास करने के लिए व्यापार अति आवश्यक है। कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से खेला जाएगा, जिसे लेकर यूपीसीए की ओर से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। एक समय था जब इस ऐतिहासिक ग्रीन पार्क से एक के बाद एक मैचों की मेजबानी हाथों से फिसलती हुई जा रही थी, लेकिन फिर अचानक 3 सालों के बाद एक बार फिर से स्टेडियम भारत और बांग्लादेश की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं वेन्यू डायरेक्टर संजय कपूर ने बताया कि मैच देखने आने वाले क्रिकेट प्रेमियों को किसी तरह की कोई और असुविधा न हो, इसके लिए विशेष तौर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। हम एक ग्रीन मैच करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का रोक करने की हमने कार्य योजना बनाई है। कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल हो पाए। फिर हमारी चेष्टा ये है कि ग्रीन मैच हम करा पाए। तीसरी चीज़, एक लक्ष्य बनाया गया है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आए वो खुश होके जाएं, उनको खाने पीने का आराम रहे, उनको यहाँ पहुँचने का आराम रहे, वो आराम से आएँ जाएं। उनके खाने पीने का इस तरीके से ध्यान रखा जाए कि उनको कोई भी चीज़ बाजार से महंगी ना मिले। रेट उतने रखे जाएं जो वाजिब हो, उसको कंट्रोल में रखा जाए। ऐसा नहीं है कि 10 रुपए की बोतल आपको पानी की या पानी आपको मिले वो 50 रुपए बोतल, 80 रुपए बोतल, ऐसा कुछ भी। लखीमपुर खीरी के धौरहरा ब्लॉक से हैंडपंप की मरम्मत में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। मामला सामने आने के बाद डीएम ने जांच में दोषी पाए 2 सचिवों को सस्पेंड कर दिया और 5 सचिवों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम ने 13 ग्राम पंचायतों में सरकारी धन के दुरुपयोग मामले में रिकवरी के भी आदेश दिए हैं। झांसी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने मोट कोतवाली का औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान मोट कोतवाली की व्यवस्थाओं की उन्होंने गहराई से समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों और स्टाफ की मेहनत की सराहना की, जो कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने में योगदान दे रहे हैं। निरीक्षण के दौरान सामने आई कुछ कमियों को सुधा सिंह ने तुरंत सुधारने के निर्देश दिए। ये आज कोतवाली मोट का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। मैंने जनपद में अभी 4 दिन पहले ज्वाइन किया है, तो सभी थानों के निरीक्षण की एक प्रक्रिया चल रही है। चूँकि त्यौहार भी हैं और थाने का निरीक्षण भी करना था, इसलिए यहाँ पे थाने पे सामान्य निरीक्षण के लिए मैं आई हूँ। मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, जो थोड़ी कमियाँ पाई गई हैं उसके लिए इंस्पेक्टर मोट को निर्देशित किया गया है और भविष्य में उसको जो कमियाँ